नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो लगातार हर शिफ्ट में यहाँ से एग्जाम में प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो इन 100 प्रश्नों को अगर आप देख कर जाएंगे तो अंतरिक्ष से संबंधित जो भी आपके प्रश्न आते हैं 100% उनको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक एक करके इन 100 प्रश्नों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, चंद्रयान एक मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 आपका कब लॉन्च हुआ था? अक्टूबर 2008 को। ये भारत का पहला चंद्रमा का मिशन था, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1 मिशन किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च व्हीकल कौन सा था? PSLV C11, इसको भी आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 मिशन कब लॉन्च किया गया था? ये 22 जुलाई 2019 को आपका लॉन्च किया गया था। अगला है, चंद्रयान 2 मिशन किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? इसे GSLV Mk3 से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो 3 आपका कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 को। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की सतह पर कब लैंड हुआ था? तो चंद्रमा पर कब उतरा था? 23 अगस्त 2023 को। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे प्रश्न आगे आपका बन सकता है। अगला है, चंद्रयान 3 मिशन किस प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था? LVM-3 के द्वारा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चंद्रयान 3 मिशन के रोवर को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर रोवर की बात की गई है। रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान था। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर को किस नाम से जाना जाता है? तो लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे, इन पर आगे प्रश्न आपके बन सकते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर और रोवर का मिशन जीवन बराबर है। कितने दिन के बराबर इनका मिशन था? पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 चंद्रमा पर कहां उतरा था? तो ये दक्षिणी ध्रुव के पास उतरा था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतरने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो चौथा देश कौन सा बना था? भारत बना था। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को क्या नाम दिया गया था? तो जहां पर चंद्रयान 3 लैंड किया था उस जगह को क्या नाम दिया गया था? शिव शक्ति पॉइंट, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 मिशन के निर्देशक कौन है? ऋतु करिधाल श्रीवास्तव। अगला प्रश्न है, भारत में रॉकेट वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऋतु करिधाल श्रीवास्तव को। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 1, 2, 3 मिशन कहां से लॉन्च किए गए थे? इनको श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, मंगलयान मिशन कब लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान आपका कब लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को। अगला है, मंगलयान मिशन किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था? लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा था? PSLV C25। अगला प्रश्न है, गगनयान मिशन किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाएगा? LVM-3 के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। 2024 के लास्ट में या 2025 के स्टार्टिंग में इसके लॉन्च होने की संभावना है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन कौन सा है? गगनयान मिशन। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन का हिस्सा बनने वाली पहली महिला रोबोट का नाम क्या है? व्योममित्र। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, नासा का कैसनी अंतरिक्ष यान किस ग्रह के लिए मिशन पर है? तो ये कौन से ग्रह के लिए भेजा गया है? शनि। अगले प्रश्न पर आते हैं, नासा का अंतिम अंतरिक्ष शटल कौन सा था? अटलांटिस। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसरो का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? यानी कि आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा उपग्रह कौन सा है? भास्कर है। 7 जून 1979 को इसे लॉन्च किया गया था। जो आपका पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, इसे रूस की स्पेस एजेंसी कॉस्मोस 3 की सहायता से लॉन्च किया गया था। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह था जिसे भारतीय निर्मित प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया था। तो पहला स्वदेशी उपग्रह कौन सा है जिसे भारत के प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया? रोहिणी उपग्रह था। इसको RS-1 के नाम से जाना जाता है। 18 जुलाई 1980 को इसे लॉन्च किया गया था। भारत का पहला सफल उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा था? SLV-3। इसको आप ध्यान रखेंगे, ये पहला भारत का सफल प्रक्षेपण यान था। अगला है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब घोषित किया गया था? 23 अगस्त के दिन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग की याद में इसे मनाया जाता है। अगला है, इसरो के किस मिशन ने चंद्रमा पर पानी के बर्फ की खोज की है? तो पानी की बर्फ की खोज किसने की थी? चंद्रयान 1 मिशन ने। अगले प्रश्न पर आते हैं।
अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अंतरिक्ष में मानव को भेजने के लिए भारत के महत्वाकांक्षी मिशन का नाम क्या है? महत्वाकांक्षी मिशन भारत का कौन सा है? गगनयान है। अगला है, विश्व का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? स्पुतनिक 1 है। 1957 में से रूस के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, मंगल ऑर्बिटर मिशन का वैकल्पिक नाम क्या है? शॉर्ट नेम इसका MOM है, तो इसका नाम क्या है वैकल्पिक? मंगलयान है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, आदित्य L1 मिशन संबंधित है, ये सूर्य के अध्ययन करने से संबंधित है और भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन है ये सूर्य वाला, जो सूर्य का अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न है, आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2 सितंबर 2023 को। PSLV का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर लगातार फुल फॉर्म पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप ध्यान रखें। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, यहाँ पर बाहर नहीं है आपका, यहाँ पर लॉन्च व्हीकल है। अगला प्रश्न है, ASLV का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। अगला है, SLV का फुल फॉर्म क्या होता है? सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे, इन पर लगातार आपके क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। अगला है, मंगलयान का मुख्य उद्देश्य क्या था? मंगल की सतह और वायुमंडल का अध्ययन करना मंगलयान का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, इसरो का कौन सा उपग्रह मौसम पूर्वानुमान के लिए जिम्मेदार है? तो इसरो का कौन सा उपग्रह है? इनसेट, जो मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी देता है। अगला है, इसरो के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का नाम क्या है? तो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम कौन सा है? नाविक। इसको आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, आगे एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा प्रक्षेपित अब तक का सबसे भारी उपग्रह कौन सा है? GSAT 11 है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे। इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। इन्होंने कब अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी या फिर अंतरिक्ष में कब गए थे? अप्रैल 1984 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, इसरो का एस्ट्रोसैट क्या अध्ययन करता है? तो एस्ट्रोसैट क्या अध्ययन करता है? बाह्य अंतरिक्ष घटनाओं को अध्ययन करता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इसरो की कौन सी उपग्रह श्रृंखला संचार के लिए समर्पित है? तो कौन सी उपग्रह श्रृंखला है? GSAT, जिसको GSAT भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस PSLV मिशन ने एक बार में 104 उपग्रह को लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया था? PSLV C-37। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको देखने मिल सकता है। अगला प्रश्न है, इसरो की RISAT श्रृंखला का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? सैन्य निगरानी करना। इसको रिसेट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस उपग्रह ने इसरो के 100वें मिशन को चिन्हित किया था? तो इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? PSLV C-21। इसको आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, किस इसरो प्रक्षेपण यान को वर्क हॉर्स के रूप में भी जाना जाता है? तो वर्क हॉर्स के नाम से किसे जाना जाता है? PSLV को। अगला प्रश्न है, शुक्र के लिए इसरो का कौन सा मिशन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो शुक्र के लिए इसरो का कौन सा मिशन है? शुक्रयान 1 है। अगला प्रश्न है, LVM-3 का फुल फॉर्म क्या है? लॉन्च व्हीकल मार्क 3 इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? ये आपका श्रीहरिकोटा में स्थित है। IRNSS एक खालिस्तान है। ये क्या है? आपका नेविगेशन उपग्रह है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, न्यू हॉरिजन्स अंतरिक्ष यान नासा द्वारा निम्नलिखित में से किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? तो ये किसका अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया गया था? आपका प्लूटो। इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, न्यू हॉरिजन्स। ये किस एजेंसी ने भेजा था? नासा ने। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, किस खगोल शास्त्री ने पृथ्वी को ब्रह्मांड के केंद्र में रखा था? अरस्तु ने। अगला प्रश्न है, DRDO का गठन कब किया गया था? 1958 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, DRDO से आपके लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, DRDO का फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। DRDO की अगर हम बात करें तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसका मुख्यालय कहां पर है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन थे। इनको आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाला पहला जीवित प्राणी कौन था? लाइका स्पुतनिक 2 पर सवार होकर गया था। यह एक कुत्ता था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन थी? कौन थी ये? कल्पना चावला थी। इनके बारे में आप सभी जानते होंगे। मार्स रोवर मिशन क्यूरियोसिटी किसका मिशन था? ये नासा का आपका मिशन है। और किसके लिए भेजा गया था? मार्स रोवर मिशन था ये। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को पहले किस नाम से जाना जाता था? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के नाम से। शॉर्ट में नाम इसका इनकॉस पर है, जिसे 1962 में गठित किया गया था। बाद में इसका नाम इसरो पड़ा था।
अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ था? केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा स्थित है, वहां से भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अंतरिक्ष DOS और अंतरिक्ष आयोग की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? 1972 में। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, SLV-3 का प्रथम सफल लॉन्च कब हुआ था? 18 जुलाई 1980 को। अगला है, इसरो के किस केंद्र से रॉकेटों को लॉन्च किया जाता है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इन्हें लॉन्च किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला शैक्षिक उपग्रह कौन सा है? एजुकेशन से संबंधित पहला उपग्रह कौन सा था? एडुसेट था। इसको GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। एडुसेट कब प्रक्षेपित किया गया था? 20 सितंबर 2004 को इसे लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? वेलेंटीना तेरेस्कोवा रूस की हैं ये पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? डेनिस टीटो। इनको आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा था? मेटसेट। इसे कल्पना 1 के नाम से भी जाना जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था? ये कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है, कौन सा था? एप्पल। इसके फुल फॉर्म पर भी क्वेश्चन बन जाता है, तो एप्पल का फुल फॉर्म क्या होता है? एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह कौन सा था? IRS-1A। इसे 17 मार्च 1988 को लॉन्च किया गया था, ये पहला रिमोट सेंसिंग उपग्रह था। अगला है, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? अलेक्सी लियोनोव। ये रूस के हैं, 18 मार्च 1965 को ये पहली बार अंतरिक्ष में तैरे थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के गठन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तिरुवनंतपुरम में है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, इसरो ने कितने सैटेलाइटों को एक साथ भेजकर सबसे बड़ा सैटेलाइट रिकॉर्ड बनाया है? तो 104 सैटेलाइट इसरो की तरफ से एक साथ भेजे गए थे। अगला प्रश्न है, किस डिजाइन से इसरो ने एक समय में सबसे बड़े 104 सैटेलाइट का कारनामा किया था, लेकिन किसके द्वारा और कब भेजे गए थे? ये PSLV C-37 के द्वारा इन्हें लॉन्च किया गया था 15 फरवरी 2017 को। इनको आप ध्यान रखेंगे, तारीख भी आपको ध्यान रखनी है। भारत में मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है, भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? ऊपर हमने बात की रॉकेट वूमन के नाम से ऋतु करिधाल को जाना जाता है, लेकिन अगर रॉकेट मैन की बात की जाए तो के सिवान को जाना जाता है। मिसाइल मैन की बात की जाए तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इन सबको आप ध्यान रखेंगे, इन पर प्रश्न आपके आगे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था। इस पर भी प्रश्न आपके बन जाते हैं। अगर हम बात करें भारत ने अपने दूसरे परमाणु परीक्षण कब किया था? ये मई 1998 में, ये भी आपका पोखरण राजस्थान में किया गया था। इसका कोड नेम क्या था? ऑपरेशन शक्ति। अगले प्रश्न पर आते हैं, अंतरिक्ष में पहला शटल कौन सा था? कोलंबिया था, ये नासा के द्वारा भेजा गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं, सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें कौन कौन सी हैं? ये भारत की बात की जा रही है। पृथ्वी, अग्नि, निर्भय, ब्रह्मोस, प्रहार, धनुष, ये आपकी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हैं। इन पर भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल कौन सी हैं? आकाश, त्रिशूल, मैत्री, बराक 8, ये आपकी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हैं। अगर हम बात करें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की, तो कौन सी आपकी अस्त्र हैं? नोवोटक KS-172 भी है, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, नासा के कौन से मिशन में पहली बार मनुष्य चंद्रमा पर पहुंचा था? तो नासा का वो कौन सा मिशन था? अपोलो प्रोग्राम, जिसके तहत पहली बार मनुष्य को चंद्रमा पर भेजा गया था। अगला प्रश्न है, नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन रोवर मिशन का नाम क्या था? स्पिरिट रोवर। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हबल अंतरिक्ष दूरबीन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? दूर स्थित आकाशगंगाओं की तस्वीर लेने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगला है, परसिवरेंस रोवर किस ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है? ये मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए भेजा गया है। अगला प्रश्न है, परसिवरेंस रोवर किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? यानी कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इसे मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा है? नासा ने। तो ये थे आपके अंतरिक्ष से संबंधित टॉप इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन जिनके एग्जाम में आने की संभावना है।
इस पीडीएफ को मैं एप्लीकेशन पर शेयर कर दूंगा, तो आप लोग संदीपनी एकेडमी हटा के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप प्ले स्टोर पर सर्च करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर इंपॉर्टेंट नोट्स आपके शेयर किए जा रहे हैं इस प्रकार के, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। वहां पर कुछ और नोट्स आपके शेयर किए गए हैं। आगे चल के और भी आपको नोट्स मिलेंगे, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे वहां पर सारी अपडेट आपको मिल सके। उन दोनों का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आगे, अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिल सके।